द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अरविंद केजरीवाल ने सीएए का विरोध किया तो भारत में जितने भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से शरणार्थी आए हुए थे, ये लोग उनके सीएम आवास को घेरने पहुंच गए, धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। कहा गया कि ये पाकिस्तानी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी तो तब हुई कि एक पाकिस्तानी की इतनी हिम्मत हो गई, वो दिल्ली में घुसकर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे कि सीएए का और पाकिस्तानी घुसपैठियों का विरोध अरविंद केजरीवाल कर क्यों रहे। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो बनाकर, ट्वीट के जरिए खूब समझाया कि सीएए लागू करना अमित शाह का गलत फैसला है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इस वजह से यह सीएए ही खतरनाक है, घुसपैठियों की जो हिम्मत है वो बढ़ जाएगी, वो कुछ भी हमारे देश में कर सकते हैं। इन आशंकाओं के बीच जब उन्होंने ऐसे ट्वीट किए तो फिर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कहा यह जाने लगा कि ये सब पाकिस्तानी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब खबर में ट्विस्ट है। यहां पर जानकारी यह मिली है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ऐसे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ी हो गई। ऐसा क्या हुआ कि ये पाकिस्तानी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। वो बीजेपी जो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोके रखी है, जिसे दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता है, वो देश के मिट्टी में पले बढ़े किसान, उनके साथ ऐसी बदसलूकी और पाकिस्तानियों को खुली छूट कि जाओ प्रदर्शन करो, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जो करना है कर डालो। माफी मांगने को कहो एक मुख्यमंत्री को, वो इसलिए क्योंकि इनको शरणार्थी बनाने से फिर नागरिक बनाने तक का जो सफर तय किया जा रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री विजयन साहब, ये सब बाधक बने हुए हैं। तो जानते हैं खुलासा क्या हुआ है। जो शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे थे उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे और इसका प्रमाण भी मिल गया है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या हुआ है, क्यों इस तरीके से बवाल काटा जा रहा था और बीजेपी तमाशा देख रही थी। दिल्ली में पुलिस तो उनके जिम्मे है ना, यही तो केजरीवाल के पास नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस बहुत स्थिति बिगड़ने के बाद ही हस्तक्षेप करने पहुंची थी। जब लगा कि नहीं ज्यादा हो रहा है तो फिर उन्हें रोकने के हल्के फुल्के प्रयास किए गए, लेकिन यह साफ हो गया कि ये पाकिस्तानी बीजेपी के समर्थन में रैलियां निकाल दें, प्रदर्शन कर दें, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दें, तो बीजेपी तमाशा करती देखती रहेगी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं, राहुल तहिलानी ने शेयर किया है। यहां हमने TV9 का एक स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सीएए पर संग्राम, हिंदू शरणार्थियों का दिल्ली में प्रदर्शन, झूठे केजरीवाल, कानून पर भ्रम, ये सारे पोस्टर लेकर हिंदू शरणार्थियों का प्रोटेस्ट। इसके बगल में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, और फिर जो तीसरा विंडो है इसमें लिखा गया है सीएए पर बयान को लेकर नाराजगी। तीनों में यहाँ जो शरणार्थी हैं उनका प्रदर्शन है, और इसमें जो रेड सर्कल में आपको व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, ये व्यक्ति कोई शरणार्थी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये तो बीजेपी कार्यकर्ता है। तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता अब पाकिस्तानी हो गए? पाकिस्तानी को भी बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता बना लिया है? ये सवाल तो पूछेंगे लोग, क्योंकि इसके बाद जो तस्वीर दिखाएंगे उससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा देखिए, ये मंच है, अमित शाह नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कई नेता नजर आ रहे हैं, और ये साइड में खड़ा व्यक्ति, ये रेड सर्कल वाला, वही है जो शरणार्थियों के बीच प्रदर्शन को लीड कर रहा था, मीडिया से बात कर रहा था और यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये सब सीएए का विरोध करके गलत कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें यहां तक कहा जा रहा था कि एक मुख्यमंत्री को माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी, शरणार्थियों का अपमान हो गया है। अब आप सोचिए कि जो घुसपैठी हैं, जिन्हें भारत दया करके नागरिक बनाने की फिराक में है, वो आज इतने चढ़ रहे हैं।
जब ये नागरिक बनेंगे तो पूरे देश में क्या करेंगे। यही बात तो अरविंद केजरीवाल लगातार अपने मुद्दे में, अपने विचारों में रख रहे हैं कि भाई समस्या दरअसल ये है। अमित शाह अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे कि सीएए का विरोध ना करें, आप लोग जो है दोहरी राजनीति करते हैं, वोट बैंक की सियासत करते हैं। उन्हें भी अरविंद केजरीवाल जमकर सुना गए थे, लेकिन इस तस्वीर ने पूरे खेल को ही खोल कर रख दिया है। शरणार्थियों से ज्यादा बेचैनी सीएए को लेकर अमित शाह और बीजेपी की है, तभी तो बीजेपी के कार्यकर्ता पाकिस्तानी शरणार्थी बनकर विरोध प्रदर्शन भी करने पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ इस वजह से ये तमाम तस्वीरें लोग साझा करके बता देते हैं कि कौन है ये व्यक्ति, क्या करता है। राहुल तहिलानी ने एक पोस्टर और शेयर किया, इसमें भी बताने की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपके आसपास सब कुछ गणित है। और इसमें राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय, यहाँ लिखा हुआ है ओड समाज संघ, और यहाँ पर जिनकी तस्वीर है वो भी देख लीजिए। और बगल में जो व्यक्ति है जो रैली प्रदर्शन कर रहा था, दिलीप कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाटी मंडल भाजपा छतरपुर विधानसभा। तो ये व्यक्ति जो है कमाल करते रहे हर जगह, और इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बीजेपी के ऑफिशियल कार्यकर्ता हैं, इस बात का खुलासा इनकी तस्वीरों में हो रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो 2-3-4 ट्वीट किए थे उसमें गलत क्या था, आइए उनके ट्वीट को एक बार याद कीजिए आप कि वो क्या कह रहे थे। कि पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त, और इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की भी इजाज़त नहीं। भारत के किसानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां, और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान। अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल पूछा था। और फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं, और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई, भारत के साथ गद्दारी करने लगी। इस सीएए के बाद यह पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे, और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को इस तरह हड़काएंगे और हुड़दंग करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमने कल इस मामले में एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन शरणार्थियों ने रैली निकाली। कहा जाने लगा कि बीजेपी के समर्थन में ये पाकिस्तानी रैली निकाल रहे हैं, और ये फिर अरविंद केजरीवाल को कोस रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जब सच्चाई सामने आती है कि ऐसे लोग कर क्या रहे हैं। इन शरणार्थियों के बीच तो भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है जो खुलकर विरोध जता रहा है, नहीं तो ऐसे शरणार्थियों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे देश में घुसकर हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ललकारते फिरे। और एक तो रहमो करम, दयालुता, और उसके बाद ये हालत, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। वैसे भी सीएए और एनआरसी का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ खतरा यह पैदा होता है कि भारत के ना जाने कितने ऐसे नागरिक होंगे जिन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, उन्हें नागरिक मानने से इनकार किया जा सकता है। और इसमें मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की संभावना भी बढ़ती जा रही है। और इन्हीं बातों को लेकर चाहे केरल हो, बंगाल हो या फिर दिल्ली हो, सब ने आवाज़ उठाई है। और अमित शाह इस संबंध में एकदम बेचैन हो गए। तो अरविंद केजरीवाल पर ही फट पड़े, ममता बनर्जी पर ही फट पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी का चेहरा एक्सपोज हो रहा है, और उनके नेता कार्यकर्ता किस तरीके से खुद को रंग करके खुद को पाकिस्तानी भी साबित करने में तुले हुए हैं, इसका भंडाफोड़ हो गया है। बीजेपी बेनकाब हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।